हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी ट्रेडर्स। तो आज बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया से ट्रेड दिया था और बहुत इजी ट्रेड भी दिया था। बताता हूँ आपको मैं कैसे इजी ट्रेड दिया था। तो जैसे बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ओपन होने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे पहला एक तो कैंडल नेगेटिव बनाने के बाद में सपोर्ट ले लिया 37,360 के पास में। और ये जो एरिया था यहाँ पे आप देखेंगे विद इन द 5 मिनट आप देखेंगे तो 37,000 के पास में हैवी पुट राइटिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्लियर साइन दे दिया था कि भाई बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना चाहता है। तो हम लोग ने भी यहाँ पे ट्रेड ले लिया था और पहला ट्रेड हम लोग ने हाफ क्वांटिटी क्लोज किया था अपना 37,820 के पास में। बाद में बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट तो बुक कर लिया, उसके बाद में नीचे आने की कोशिश की यहाँ पे और एक कैंडल बहुत खराब यहाँ पे बना था, राइट। लेकिन यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे था। बाद में क्या किया, ये जो अपना 37,820 का जो लेवल था, जो इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में 38,115। और यहाँ पे ट्रेड में से निकलने का कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हैवी पुट राइटिंग हो चुकी थी। 37,000 वाले कॉल राइटर ट्रैप हो गए, उसके बाद 37,500 वाले, तो सब कॉल सेलर्स ट्रैप हो चुके थे। तो प्राइस को तो ऊपर ही जाना था और प्राइस बहुत बढ़िया से ऊपर गया, अपना मोमेंटम उसने चालू रखा। तो मैंने प्रॉफिट बुक किया था ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो यहाँ पे मेरा हाफ क्वांटिटी भी मैंने क्लोज कर दिया। तो बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया से ट्रेंड दिया और आज भी उसने जो क्लोजिंग दिया है अपना 38,575 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो एक बुलिश क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिया है। अभी देखेंगे निफ्टी ने कैसे काम किया। तो निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी का पहले चार्ट लगा देते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। तो निफ्टी का चार्ट लगाते हैं तो निफ्टी ने भी क्या किया, बहुत बढ़िया से काम किया। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऑलरेडी निफ्टी ने भी किया, यहाँ पे रुक गया था और इसका जो बॉटम था उसने बॉटम तोड़ ही नहीं पाया, राइट। इसका मतलब क्या है, प्राइस बुलिश था। और जैसे ही ये लेवल भी टूटा तो यहाँ से भी आप एंटर कर सकते थे और एक अच्छा ट्रेड मिला था क्योंकि 5 EMA के नीचे प्राइस आया ही नहीं, 20 मूविंग को टच करने के लिए भी प्राइस नहीं आया। आखिर में यहाँ पे 20 मूविंग के पास में प्राइस टच करने के लिए आया था। तो आपको पूरा ये ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते थे। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो 5 EMA के साथ में मार्केट चलता है और 20 EMA के पास में टच करके वापस बाउंस लेता है। जब तक 20 EMA के नीचे प्राइस कैंडल क्लोज नहीं देता है तब तक आपको ट्रेंड में से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने आज इतने दिनों से जो कसर बाकी रही थी वो आज पूरी कर दी और एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे दिया है। अब देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करने वाला है, यानी कि मंडे को। तो मंडे को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा, तो मंडे को प्राइस गैप अप ही ऊपर होना चाहिए और गैप अप ओपन होने के बाद में पहला जो उसका टारगेट आ जाएगा 39,170 का, राइट। और अगर वो लेवल भी ब्रेक कर देता है तो 39,700 उसका इमीडिएट टारगेट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली संभावना ऐसी है कि आज मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दे दिया ऑलरेडी। तो क्या होगा, प्राइस गैप अप ओपन हो जाएगा और गैप अप ओपन होने के बाद में फिर इसी रेंज में टाइम पास करना चाहिए। तो देख लेते हैं मंडे को कैसे काम करेगा। तो इन्हें ऑलरेडी ट्रेंड लाइन मार्क किया है। अगर मान लीजिए कि प्राइस गलती से भी गैप डाउन ओपन होता है तो 38,280 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है कि प्राइस ने यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में ब्रेकआउट दिया है। तो अभी ये उसका सपोर्ट हो चुका है। प्राइस यहाँ से फिर बाउंस मार के सीधा वापस ऊपर जाएगा। तो अगर गलती से भी गैप डाउन मिल जाता है तो आपको इमीडिएटली कॉल बाय ही करना है। तो और दूसरा ये है, जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास में भी अगर प्राइस आता है तो यहाँ से भी आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। तो निफ्टी भी कल गैप अप ही ओपन होना चाहिए, यानी कि मंडे को। तो गैप अप ओपन होने के बाद में सीधा हो जाएगा 70,275 का लेवल अचीव कर लेगा और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे वो टाइम पास कर सकता है इसी लेवल के पास में। अगर मान लीजिए कि निफ्टी गलती से भी गैप डाउन ओपन होता है तो 17,000 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ कहीं पे भी आपको निफ्टी मिल जाता है तो इमीडिएटली आपको कॉल बाय ही करना है। अगर मान लीजिए प्राइस अगर नीचे भी आता है तभी भी यहाँ से बाउंस ही मारेगा। तो 17,000 उसका भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कहीं भी प्राइस अगर मिलता है तो आप सीधा बाय करेंगे और टारगेट अपना 70,275 का रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो वही है कि भाई गैप अप ओपन होके 70,275 को अचीव करना चाहिए। तो निफ्टी इज प्योरली बुलिश। तो यहाँ से अभी मार्केट ऑलरेडी रिवर्सल दे दिया तो आगे के टारगेट भी 7,450 का भी आ सकता है। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन कल के लिए, मंडे के लिए, कि वो गैप अप ही रहेगा और बुलिश रहेगा। अगर ज़्यादा गैप अप हो गया तो फिर वो गैप अप होने के बाद में फिर पूरा दिन वो एक ही रेंज के अंदर साइडवेज
बना रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा हमको क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन का डेटा तो आपको पता चल ही गया होगा, निफ्टी का ऑप्शन डेटा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे सब कॉल लेटर अपना पोजीशन क्लोज करके भागे हैं। तो ऑप्शन चेन का डेटा भी क्लियर है कि भाई मार्केट बुलिश ही है। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 37,500 के पास में हैवी पुट राइटिंग है, 38,000 के पास में पुट राइटिंग है, 38,500 के पास में पुट राइटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे अभी मुश्किल मेन क्या रेजिस्टेंस है 39,000, तो वो भी कल ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी मार्केट टोटली बुलिश है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।